हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होने वाली है एफआईआई डीआईआई डेटा के बारे में। राइट, इस वीडियो में बात करेंगे हम रुपये के बारे में। अपने आप में जो मूव आता हुआ दिख रहा है, इम्पैक्ट किस तरीके का आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों चर्चा होगी स्टॉक स्पेसिफिक। राइट, जिस तरीके से अभी आप पूरा वॉर लाइक सिचुएशन देख रहे हैं, फ़ायदा किसको हो रहा है मार्केट्स में। देखिए, गिर तो सभी रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसको होता हुआ देखने को मिल रहा है इस वॉर से, यानी स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर्स है जिसमें डिफेंस की बात होगी। राइट, आज जो मूव आता हुआ दिखा है। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं जिसमें देखिए हम इंटरग्लोब के ऊपर बात करेंगे, टाटा मोटर्स सीवी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज का जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको कहूँगा जाकर चेकआउट करिए। याद रखिए, आज का एक नया वीडियो जो है कि मार्केट में जो गिरावट हमको देखने को मिली है उसके पीछे का कारण क्या है। राइट, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज बाजार किस तरीके से जो गिरावट आई है उसके पीछे का कारण क्या है, और जो आखिरी के 90 मिनट में हमको एक रिकवरी सॉर्ट ऑफ देखने को मिली, वो रिकवरी किस तरीके से आई है, क्या कारण है। राइट, उसके अलावा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमने शेयर करें इस वीडियो में, तो नहीं जाकर देखा तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, याद रखिएगा, दे दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज फिर अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो एक बात तो क्लियर थी कि गिरावट हमको देखने को मिलेगी, और गिरावट आई भी। अब जब भी देखिए मार्केट्स गिरते हैं तो हम यही सोचते हैं कि गिरावट का जो प्रमुख कारण हो सकता है वो दोस्तों एफआईआई हो सकता है। राइट, तो वैसे दोस्तों आज का एफआईआई डेटा जो है वो निकल कर आ चुका है, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्च का पहला एफआईआई डीआई डेटा जो है वो बेसिकली निकल कर आया है। जो एफआईआई डेटा दोस्तों आज के दिन निकल कर आया है वो आप फिर नोटिस करिए, और एफआईआई का जो रुख है वो अभी भी दोस्तों बरकरार है। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस, तब्दीली जो है वो हमको देखने को नहीं मिल रही है। आज के दिन दोस्तों एफआईआई के द्वारा फिर 3295 करोड़ की सेलिंग करी गई है। और एक बात क्लियर है कि देखिए अभी भी एफआईआई जो है वो खरीदारी करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज ऐसा लग रहा था कि जो एक रिकवरी हमको निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी आती हुई नजर आई। हो सकता है कि एफआईआई की तरफ से आपको फिर से थोड़ी बहुत बाइंग आती हुई नजर आए, बट पॉइंट क्या है कि अभी भी देखिए एफआईआई तभी खरीदारी करेंगे जब सिंपली मार्केट्स में आपको एक रिबाउंड देखने को मिलेगा, और जो जियोपॉलिटिकली टेंशन है, राइट, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि एफआईआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिले। लेकिन सामने दोस्तों डीआईएस की तरफ से अच्छी बाइंग देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, लगभग 8593 करोड़ की। तो एक बात क्लियर है कि अभी दोस्तों जो मार्केट में डिप हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, वो डिप का जो फ़ायदा आप कह लीजिए, या फिर इस डिप में जो मार्केट्स को और गिरने से बचा रहा है, वो एक ही है दोस्तों, वो है डीआई, जो लगातार आपको खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज एफआईआई तो आप कह सकते हैं इस मार्केट से लगातार भागते हुए दिख ही रहे। अब आते हैं अगली खबर पर, और अगली खबर दोस्तों रुपये को लेकर है। आज के दिन दोस्तों फिर क्या हुआ है, जब मार्केट्स हमेशा का ध्यान रखिए इतना गिरते हैं तो आपको उसका असर तो रुपये पे देखने को मिलता ही है। और आज के दिन दोस्तों फिर रुपये ने 91 का लेवल जो है वो रीगेन कर लिया है। राइट, मतलब रुपया फिर से आपको कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, डॉलर फिर सामने मजबूत होता हुआ दिख रहा है, लगभग 91.55 पे, याद रखिएगा, इंडियन रुपीज़ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बात समझिए कि जब भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है, या फिर कुछ ऐसी खबर निकल कर आती है जिससे शेयर बाजार पर आपको बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है, तो उसका याद रखिए असर क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या है वो? करेंसी। राइट, हमारी करेंसी देखिए रिकवर तब कर सकती है जब फिर से दोस्तों मार्केट्स में, जैसे मैंने कहा, रिकवरी हमको आती हुई दिखे। और रिकवरी का सबसे ज़्यादा जो एक इंतज़ार है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूएस मार्केट्स पे। वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा, कल के दिन हमारे मार्केट्स बंद रहेंगे। राइट, कल हमारे मार्केट्स हॉलीडे पे हैं ड्यू टू होली। वैसे होली बताया तो जा रहा है कि 4 तारीख को ही है, लेकिन मार्केट्स की छुट्टी कल है। बट क्या करें, जो छुट्टी है वो है। हो सकता है कि देखिए यहाँ पर एक और छुट्टी अनाउंस कर दिया जाए, ऐसी खबरें चल रही है, बट अगेन एक दिन की छुट्टी होती है वैसे। सो यूएस मार्केट्स देखिए अब ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, बट वहाँ पर अभी आधे % से थोड़ी सी ज़्यादा की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज के यूएस मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये दोस्तों सेट करेगा बाकी के बाजार का भी टोन। बिकॉज ये बात समझिए कि यूएस ही तो ओवरऑल लड़ाई कर रहा है। राइट, यूएस ही तो, याद रखिए, इस पूरे वॉर के अंदर है। तो यूएस का मार्केट ही अगर नहीं गिरता है और बाकी सारे मार्केट गिरने लग जाते हैं तो ये तो अपने आप में गलत बात है, क्योंकि यूएस पे भी याद रखिए क्रूड का इम्पैक्ट आता है। राइट, यूएस थोड़ी ना क्रूड से बच जाएगा। अगर क्रूड की प्राइस बढ़ेंगे तो यूएस पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। भले यूएस कहता है कि हम सबसे बड़े उत्पादक है, राइट, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर है ऑयल के, बट अभी भी यूएस, याद रखिए, बहुत तेल खरीदता है, तो उसका इम्पैक्ट तो वहाँ पर भी आना चाहिए। तो आई थिंक यही देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पर मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर यूएस मार्केट्स में आज के दिन हमको रिकवरी आती हुई दिख जाती है, या फिर हर निशान में बंद हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। वैसे इस बात का ध्यान रखिए
क्योंकि हॉलीडे तो एक दिन बाद हम रिएक्ट करेंगे, तो कल का दिन भी किस तरीके का बीतेगा यूएस मार्केट का, वो भी अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा। डाउ जोन्स, नैस्डैक क्या करते हैं ये देखते हैं। कल आपको मैं अपडेट याद रखूँगा दूंगा कि यूएस मार्केट किस तरीके से ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। अब आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर दोस्तों डिफेंस को लेकर। देखो, एक बात सिंपल है कि जो ग्लोबली अभी आपको युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, मतलब 2020 से तो आप देखिए शुरुआत ही आपको युद्ध से देखने को मिली है। सबसे पहला जो वॉर था आपने रशिया यूक्रेन का देखा, जो आज तक याद रखे चलता हुआ दिख रहा है। इस वॉर का जब शुरुआत हुआ था तो ये कहा गया था कि रशिया जो है वो यूक्रेन को 20 दिन के अंदर निपटा देगा, राइट। कोई लोग कहते हैं मैक्सिमम 30 दिन ले लेगा, 1 महीना ले लेगा यूक्रेन को निपटाने में। बट आज तक दोस्तों याद रखिए रशिया यूक्रेन का वॉर चलता हुआ दिख रहा है। रशिया की इकोनॉमी को बहुत इंपैक्ट पड़ा, यूक्रेन को बहुत इंपैक्ट पड़ा, राइट। लगातार भले आप कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने मदद की यूक्रेन की, बट बात क्या है कि ये वॉर रुका नहीं और यही शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्लोबली बहुत सारे वॉर हुए। इजराइल हमास अपने आप में बहुत डेंजरस हुआ था, जिस तरीके से हमास ने अटैक किया था इसराइल पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन सूडान में सिविल वॉर शुरू हो गया था। इसके अलावा म्यांमार में सिविल वॉर शुरू हुआ था 2021 के अंदर। हमने और वॉर देखे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखा, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का याद रखिएगा एक ओपन वॉर चलता हुआ दिख रहा है। और अभी आप देख ही सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक और नया वॉर शुरू हो गया। तो एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिफेंस कंपनीज़ है वो नो डाउट आपको एक थीम है पूरे इस डेकेड की, राइट, जो जो शुरू हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर आप HAL को देखेंगे आज के दिन सारा बाजार गिरा 1% के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है ऊपर। और पिछले 5 सालों के अंदर HAL जो है वो एक वेल्थ मल्टीप्लायर है, राइट। इसने 650% का रिटर्न दिया है। सेम गोज विद BEL, आज के दिन देखिए 2% का अपमूव आता हुआ दिखा है और लास्ट 5 साल में 826% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज एक बात समझिए कि इंडियन कंपनीज़ को भी दोस्तों बहुत ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे। और अब ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे इस बात का ध्यान रखिए, ऑर्डर्स मिलेंगे आपको मिडिल ईस्ट से भी। आज वैसे दोस्तों पूरा जैसे मैंने कहा पैक ही मजबूत था, कुछ शेयर्स में तो 10% से ऊपर की तेज़ी थी। तो बात क्या है कि अगर यहाँ पर दोस्तों मिडिल ईस्ट पे जिस तरीके का टेंशन बनता हुआ दिख रहा है, आप देखिए दुबई के ऊपर जो कहा जाता है कि अपने आप में बहुत सेफ है, दुबई याद रखिए कह सकते हैं उन पे जो अटैक्स हुए उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, राइट। तो बात क्या है कि अगर दोस्तों यहाँ पर आपको हमला होता हुआ दिखेगा, भले वो दुबई हो, बहरेन हो, राइट, अलग अलग जो देश है मिडिल ईस्ट के, सऊदी हो, राइट, इन सबको फिर अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने पड़ेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट। इस तरीके से अगर अटैक होते रहेंगे तो ये इनके लिए भी दिक्कत की बात है, इनकी रेपुटेशन पे दिक्कत की बात है। तो इसलिए डिफेंस एक अच्छी थीम है और वही आप कह सकते हैं अभी फ्लेवर में है। और इसलिए आज के दिन जब मार्केट्स दोस्तों पूरे गिरते हुए दिखे, डिफेंस के शेयर्स थे जो आपको आज आगे बढ़ते हुए दिखे। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा बिफोर बाइंग और सेलिंग। चलिए अब इंडिया को भी बात करते हैं, इंडिया ग्लोब पे। तो आज के दिन दोस्तों इंडिया ग्लोब में तो अपने आप में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट आनी ही थी, उसके पीछे सीधा कारण था दोस्तों जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में याद रखिएगा एयर ट्रैफिक बेसिकली खत्म हो चुका है, राइट। आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि युद्ध चल रहा है, इसलिए एयर स्पेसेस याद रखिएगा सभी देशों ने अपने बंद कर दिए हैं। बट कुछ अच्छी खबर दोस्तों आप कह सकते हैं आती हुई दिख रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों अबू धाबी एयरपोर्ट में फिर से एतिहाद ने अपनी जो फ्लाइट्स है वो रिज्यूम कर दिया है। अब अगर एतिहाद दोस्तों रिज्यूम करेगा तो नो डाउट जो बाकी कंपनीज है वो भी याद रखिएगा शुरू करती हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है कि पहली फ्लाइट जो है वो लंदन के लिए शुरू हो चुकी है, मतलब लंदन जा रही है और ये टेक ऑफ किया है 2:39। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं फिर से फ्लाइट्स रिज्यूम होती हुई नजर आती है, तो जो आप एक डेड कैट बाउंस देखेंगे, रीज़न बीइंग बिकॉज एक बात समझिए कि जिस कारण ये गिरे थे फिर से वो बढ़ जाएंगे अगर वापस से फ्लाइट रिज्यूम हो गई। ये बात सही है कि दोस्तों जब तक पूरा युद्ध रुक नहीं जाएगा तब तक एयर ट्रैफिक पर दिक्कतें तो रहेगी, बट हाँ ये अपने आप में बहुत इंपैक्ट उसके कारण हुआ है। देन आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे और वो है टाटा मोटर्स CV को लेकर। दोस्तों टाटा मोटर्स CV और महिंद्रा इन दोनों के लिए अपने आप में ख़राब खबर है। ऐसी खबर आई है जो बताती है कि दोस्तों जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था इंडोनेशिया से, वो बताया जा रहा है कि दोस्तों अभी होल्ड पर चला गया है। मतलब ये जो ऑर्डर्स है जो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को दोनों को मिले थे वो होल्ड पर चले गए। पूरी खबर आपको बताता हूँ। पूरी खबर दोस्तों ये है कि इंडोनेशिया ने याद रखिएगा एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 1,05,000 व्हीकल्स, याद रखिएगा यहाँ पर एक ऑर्डर मिला था जो जिसमें इंडिया के टाटा मोटर्स और M&M थी, दोनों इन दोनों को याद रखिएगा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स से पुशबैक के कारण ये जो ऑर्डर्स है इनको हॉल्ट पर रख दिया गया है। इन ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया है कि नहीं किया गया ये अपने आप में ज़रूर आप कह सकते हैं सवाल है, बट अभी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि होल्ड पे रखा गया है। अब होल्ड पे रखा गया है तो कब तक ये पूरा हो पाएगा ये भी अपने आप में कहना मुश्किल है। बट अभी ये खबर आ रही है कि इन दोनों कंपनीज़ को जो ऑर्डर मिला था जिसमें टाटा मोटर्स को 70,000 व्हीकल्स का याद रखिएगा ऑर्डर मिला था, जिसमें बताया गया था कि 35,000
योद्धा पिकअप्स और 35,000 अल्ट्रा T.7 ट्रक्स, ये जो थी वो याद रखिएगा इनको देने थे। और ये इनकी जो एक इंडोनेशियन सब्सिडरी है टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूसी इंडोनेशिया, और महिंद्रा को दोस्तों मिला था 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप व्हीकल्स का ऑर्डर 2026 में। बट ये ऑर्डर्स जैसा मैंने कहा अब दोस्तों होल्ड पर रख दिए गए बिकॉज वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वहाँ के कोऑपरेटिव मिनिस्टर है फेरी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था ये 26 तारीख को कि जो इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल जो मिक्स्ड एक डील हुई है इंटू 4x4 जो व्हीकल्स होती है और 6 व्हीलर्स जो लॉरीज होती है उनको सस्पेंड कर दिया गया पेंडिंग मीटिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकर्स। मतलब ये गवर्नमेंट और लॉ मेकर्स के बीच में आप कह सकते हैं कि इस फैसले को लेकर कुछ हो गया होगा, ठन गई होगी, हो भी जाता है बिकॉज इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद पॉलिसी मेकर्स लॉ मेकर्स राइट कुछ सवाल उठा सकते हैं। अब ये कहना अपने आप में मुश्किल है कि ये ऑर्डर्स फिर से कब, याद रखिएगा, इनको अप्रूव किया जाएगा राइट। ये हॉल्ट तब आया है जब एक डिफ़िकल्ट टाइम है फॉर इंडोनेशिया ऑटो सेक्टर। मतलब हो सकता है कि कहा गया हो कि आप इंडोनेशिया के ऑटो कंपनी से खरीदें, बाहर से क्यों खरीद रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा इस पर अब कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा कंपनी से। वैसे खबर याद रखिएगा कल आ गई थी, आज के दिन भी गिरावट आ गई, तो हो सकता है कि रिएक्शन आपको ऑलरेडी आता हुआ दिख गया हो एंड मार्केट्स भी अपने आप में ख़राब थे। बट हाँ ये एक नेगेटिव न्यूज़ आपको आती हुई दिखी है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।